खबर है जहां आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। प्रयागराज में माघ मेले में मकर संक्रांति के स्नान का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में भी संगम तट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम है। वाराणसी की बात करें तो वहां भी 2 लाख लगभग श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान का विशेष महत्व और इसी के तहत तस्वीरें आ रही हैं। खासकर संगम तट की बात करें तो 1 महीने तक चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी हों या फिर वहां पहुंचकर स्नान करने वाले लोग, और इसके अलावा काशी में भी लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। और आज मकर संक्रांति के मौके पर आस्था की डुबकी लगाते तमाम लोगों को आप देख सकते हैं। कल और आज 2 दिन लोगों ने गंगा स्नान किया है और उसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रशासन की ओर से बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संगम तट की बात करें, 1 महीने तक चलता है माघ मेला। और चलिए, हमारे 2 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, वहां से पूजा सचदेवा हमारे साथ जुड़ी हैं और नीतीश वाराणसी से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले एक बार फिर नीतीश, आपका रुख करते हुए 7:30 बज चुके हैं। कैसी तस्वीर, कैसा नजारा इस वक्त आप वहां घाटों की दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? नीतीश, सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। आप पहले घाट की तस्वीर देखिए। जिस तरह से थोड़ी देर पहले भीड़ हम आपको दिखा रहे थे, भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो भीड़ का आगमन है वो जारी है। और दूसरी तस्वीर आपको गंगा घाट की दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो एनडीआरएफ के इंतजाम है उन पे बातचीत कर लेता हूं। सुरक्षा के कैसे इंतजाम? मैं इंस्पेक्टर विनीत कुमार, टीम कमांडर 11 एनडीआरएफ वाराणसी से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मकर संक्रांति का जो स्नान है उसमें एनडीआरएफ की जवान अपने बोटों के साथ पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एनडीआरएफ के जवान अपने बोटों के द्वारा पेट्रोलिंग के माध्यम से सारे घाटों को कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ पिकेट के माध्यम से पर घाटों पे एनडीआरएफ के जवान तैनात हैं। पूरी तरह से तैनाती है और आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। जी, आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि है और स्नान सुबह से ही चल रहा है। और सुबह से ही हम लोग जो एनडीआरएफ के जवान और रेस्क्यूअर हैं वो सुबह से ही तैनात हैं। और इसके अलावा एनडीआरएफ के गोताखोर अपने आधुनिक उपकरणों द्वारा भी तैनात हैं। श्रद्धालुओं को सचेत किया जा रहा है, गहरे पानी में हिदायत दी जा रही है। जल पुलिस के माध्यम से सबको इंडिकेशन दिया जा रहा है कि सुरक्षा पूरी चाक चौबंद है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, सुबह का संकीर्तन, और ये वो लोग हैं जो संक्रांति के दिन साल में 1 बार काशी पहुंचते हैं और गंगा घाट पर ये संकीर्तन शुरू होता है। तो पूरी रात इन्होंने संकीर्तन किया है और अब जब यहाँ पर थोड़ा सा कहे कि दिन चढ़ा है, उसका भी ये लोग पूरी तरह से यहाँ पर स्वागत करते हुए और संकीर्तन करते हुए। तो कहाँ से आए हैं आप? ओरवल से आए हैं। साल में 1 दिन ही आते हैं? हाँ, साल में आते हैं, हर साल। कब आते हैं? जी आप बताएं जी। खिचड़ी पर हम लोग हर एक साल आते हैं यहाँ पर। कोहराव शक्तिनगर सोनभद्र से आए हुए हम लोग। तो क्या क्या करते हैं आप लोग साल में 1 दिन? भजन भाव रात हम लोग कल से आए हुए हैं यहाँ पर। कल शाम को रात में 2:30-3 बजे तक हम लोग गाए बजाए वहाँ पर ऊपर पंडा। जो भजन है उसके बोल क्या है? कहते हैं काशी, और काशी जो पहुँचता है वो बम बम बोलता है, तो वो बोल क्या है? शंकर भगवान के पावन नगरी में, गंगा माँ के गोद में हम लोग उन्हीं के नाम से बस कीर्तन भजन करने आते हैं, उन्हीं के नाम। सुनिए, आप यहाँ पर जिस तरह से लोग पहुँचे हुए हैं, तो आप देखिए इनके भजन को भी हम सुनाते हैं। हाँ, भजन आप लोग करते हैं, उसके बोल ये शंकर जी का भजन है, भोलेनाथ का। हम लोग सिंगोली से आते हैं हर साल यहाँ भोलेनाथ नगरी में। हम तस्वीर जो यहाँ दान और पुण्य की तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाते हैं। विशेष जरा कैमरा आगे लाइए और दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि आज का दिन खास इसलिए होता है कि आज तिल, गुड़ और चावल का दान किया जाता है। कहा जाता है
कि अगर आप तिल गुड़ चावल का दान करते हैं तो आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, पूरे साल जो महादेव का आशीर्वाद साक्षात प्राप्त होता है। तो देखिए पुरोहित जी यहाँ पर हैं। तो आज का जो दान होता है तिल गुड़ चावल का दान होता है, संक्रांति के दिन तिल गुड़ चावल का दान कितना महत्व रखता है और क्यों रखता है? बहुत महत्व रखता है। ये माघ महीना तिल का महत्व का ही माघ लगता है। ये जो माघ महीना लगा है इसका एक महीना तिल का उपयोग करते हैं लोग। तिल का लड्डू, तिल का पट्टी, तिल का नाना प्रकार का आइटम बनाते हैं लोग। प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। कहा जाता है कि जो लोग प्रयाग नहीं जा पाते वो काशी आकर गंगा घाट पे स्नान करते। प्रयाग घाट, इसी के नाम से प्रयाग घाट लिखा है। जो वहाँ नहीं जा पाते हैं यहाँ नहान होता है प्रयाग का, और प्रयाग का पुण्य मिलता है। हाँ, प्रयाग का पुण्य। आप देखिए, और जो महिला श्रद्धालु हैं जिन्होंने यहाँ पर दान करने के लिए ये सब वस्तुएं ला रखी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आस्था कितनी होती है मन? बहुत आस्था है भैया, बहुत आस्था है मन। क्रांति स्नान, हाँ, संक्रांति को लेके स्नान को गंगा जी का हम लोग हर बिल्कुल साल आते नीतीश हैं आपका नहाने रुख करेंगे, संक्रांति लेकिन अभी को। रुक कर लेते हैं सहयोगी पूजा का, जहां पर संगम में माघ मेले का जो अपने आप में महत्व है वो बहुत खास है। पूजा कहाँ है, आप क्या देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये गंगा मैया की लहरें देखिए, ये चहकते हुए पक्षी देखिए और ये उगता हुआ सूरज देखिए। ये सूरज उत्तरायण कर चुका है और बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है। ये चलती हुई नावें जिसके जरिए पूरे संगम घाट का लोग दृश्य देखने के लिए देखिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ की खूबसूरती कई गुना ज्यादा बढ़ती हुई आज नजर आ रही है। और ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है मानो आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो लोग कल्पवास करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो दूर दूर से भक्त श्रद्धालु आस्था के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने धरती पर ही आज स्वर्ग देख लिया हो। कुछ ऐसा नजारा इस वक्त हम प्रयागराज में देख रहे हैं। ये देखिए, बोले गंगा मैया की। तो बाबा, ये खूबसूरत सा दृश्य, आप तो हर बार आते हैं, आपने देखा होगा पहले भी, क्या कुछ खास है आज के इस दिन में? मैं पहली बार आता हूँ। कैसा लग रहा है आपको? गजब की जोरदार, बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है माँ? हेलो, बहुत बढ़िया है, आनंद। हम तो पूरे गंगा सागर, ऐसे ही गंगा सागर बना हुआ है, लेकिन गंगा सागर में हम पहुंच नहीं पाए, अभी पुराने हो गए, उसी कारण से हम गया नहीं। तो हमारे लिए तो ये बहुत आनंद, बहुत पर्याप्त है कि धन्यवाद, जय भगवान, हे भोलेनाथ, तोरे चरण में हम पड़े हैं गंगा मैया, आप तार लो माँ। तो शरण में हम बहुत दिन का पड़े हैं, लेकिन कब बुलाओगे तुम लोग? तुम्हारे शरण में हम जा रहे हैं माता जी। देखिए, ये भक्ति, आस्था और श्रद्धालुओं के बीच यही आस्था हम सुबह से देख रहे हैं। कल से मकर संक्रांति के पर्व की शुरुआत हुई, लेकिन पुण्यकाल की जो वेला है उसका नज़ारा आप जरा देखिए, ये तस्वीरें जरा आप देखिए, और हमारे दर्शक ये समझ पाएंगे जो प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं, वो ये देखकर खुश हो रहे होंगे, आनंद महसूस कर रहे होंगे कि कितनी ज्यादा खूबसूरती हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यकीन मानिए कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, ये खूबसूरती और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। चहकते हुए पक्षी, ये लहरें, देखिए संगम घाट वो दूर से आपको दिख रहा होगा, ये हम कैमरे के जरिए दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो दूर से आपको कई नावें बहुत सारी संख्या में नजर आ रही हैं, ये संगम घाट है। यहाँ पर माना जाता है कि गंगा और यमुना का मिलन होता है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी के रंग में आपको अंतर साफ नजर आएगा। और यही वो घाट है जहां पर अभी लोग स्नान करने के लिए भी देखिए सुबह सुबह के वक्त पहुंच रहे हैं। सर्दी बहुत ज्यादा है, 10-11 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त प्रयागराज का, लेकिन उसके बावजूद जिस संख्या में श्रद्धालु और भक्त इस वक्त प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, ये नजारा वाकई दिल को खुश कर देने वाला है। ये लोगों के मन में भक्ति ही है जो इतनी सर्दी के मौसम में भी, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या छोटे छोटे बच्चे, इन सभी को यहाँ पर खींच कर ले आई है। ये खूबसूरत नजारा अपनी आंखों से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अलग नजर आता है। वाकई अविस्मरणीय, कभी ना भूल पाने वाला ये दृश्य है। कैमरे के जरिए हम एबीपी गंगा के दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये चहकते हुए पक्षी देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये ऐसा नजारा है जो एक बार अगर माघ मेले में आएगा तो वो बार बार आएगा। वो
आपको रोक नहीं पाएगा। और चूंकि कुंभ के रिहर्सल के तौर पर इस माघ मेले को देखा जा रहा है, ऐसे में जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा माकूल की गई हैं। एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, गोताखोरों की टीमें तैनात हैं, किसी भी तरीके की कोई घटना यहाँ पर ना हो इसी को लेकर पूरे यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और लोग जिस तरीके से देखिए इस नजारे को देखने के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं। कल माना जा रहा था कि 14 से 15 लाख के श्रद्धालु जो हैं वो 14 जनवरी को यहाँ पर आएंगे और फिर इतनी ही संख्या अगले दिन यानी कि आज के दिन हो सकती है। लेकिन जितनी संख्या हमें कल नजर आ रही थी श्रद्धालुओं की, उससे कई गुना ज्यादा संख्या आज श्रद्धालुओं की यहाँ पर देखी जा सकती है। और लगातार ये संख्या बढ़ती चली जा रही है क्योंकि दिन बहुत शुभ है। ये माना जा रहा है कि पुण्यकाल की शुरुआत हो चुकी है बीती रात से और ये पुण्यकाल आज शाम तक चलेगा। तो इसी तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में संगम घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या यूं ही बढ़ती चली जाएगी। आज के दिन खिचड़ी का बहुत ज्यादा महत्व होता है, दाल चूड़ा को दान करने का, खाने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आज बहुत ही खास दिन है। परंपरागत तरीके से 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं और ऐसे में कल भी श्रद्धालु आ रहे थे। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो यहीं पर रुके हुए हैं। तो आज भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और ये जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए आप ये जरा तस्वीरों के जरिए ये आप लोगों को देखिए कितना हुजूम यहाँ पर लोगों का ये दृश्य जो है ये देखिए आपको नजर आ रहा है। ये दृश्य वाकई मन को मोह लेने वाला दृश्य है। सुबह सुबह लोग आरती कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। ये दृश्य ऐसा है मानो आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं। इतना यहाँ पर अच्छा माहौल, आपको खूबसूरती देखने को मिलेगी। हर कोई भगवान के रंग में मां गंगा मैया से आशीर्वाद है। और ये विहंगम दृश्य हम भी देख पा रहे हैं। हमारे दर्शक जो घर पर बैठे हुए हैं उनको भी आप ये दीदार करवा रही हैं। आप रहे पूजा हमारे साथ। नीतीश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नीतीश, वहां पर क्या इंतजाम हैं? जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, इनको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इससे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालु और यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं? नीतीश जी, व्यवस्थाओं को मैं दिखा दूं। सामने एनडीआरएफ की बोट आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए सामने ये एनडीआरएफ की बोट और जिस तरह से कुछ ही देर पहले एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने हमसे बातचीत की और उन्होंने अपनी मुस्तैदी को भी बताया। तो मुस्तैदी किस तरह से है इन गंगा की लहरों पर आप देखिए एनडीआरएफ की नावें लगातार चक्रमण कर रही हैं और सबको सचेत कर रही हैं कि आप गहरे पानी में न जाएं। जहां तक बैरिकेडिंग की गई है गंगा के जल में उसके पीछे ही रह के स्नान करें क्योंकि आगे गहराई है। इसके साथ ही अगर बात करूं जल पुलिस के, तो जल पुलिस गंगा घाट के किनारे पर लोगों को सुरक्षा दे रही है और इसके साथ ही साफ तौर पर लोगों को ये संदेश देती हुई नजर भी आ रही है कि आप भी सुरक्षित रहें और जो सामान है उसकी भी सुरक्षा करें। और बाहर अगर बात करें तो पुलिस के जवानों की, तो जो वो गोदौलिया चौराहा है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, यानी नो व्हीकल जोन पूरी तरह से है। आप कोई भी वाहन गोदौलिया चौराहे से घाट की ओर लेकर नहीं आ सकते। इसके अलावा अगर बात करें तो बेनियाबाग चौराहे पर बैरिकेडिंग है और उसके अगर पीछे बात करें तो लहुराबिर चौराहे पर भी बैरिकेडिंग की गई है। यानी जो भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है उस भीड़ को देखते हुए यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो एक बार जो तस्वीरें यहाँ पर भजन की, संकीर्तन की जो तस्वीरें हैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। काफ़ी ये लोग उत्साह में हैं और कहते हैं कि साल भर में एक दिन ये जो पूरा दल है साल भर में एक दिन काशी पहुँचता है और वो दिन होता है संक्रांति का। तो आपको इनके जो भजन है वो भी सुनाते हैं। कौन घर रानी, कौन घर बेटा बेके तीनों प्राणी, कौन घर राजा, कौन घर रानी, कौन घर बेटा बेके तीनों प्राणी, कौन घर राजा, कौन घर रानी, कौन घर बेटा बेके तीनों प्राणी। तो श्रद्धालु के तौर पर आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इंतजाम कैसे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं और ख़ास तौर पे आज के दिन का महत्व क्या जानते हैं? देखिए इस पर्व पर इस सरकार से काफ़ी अपेक्षा है और ये सरकार हमारी अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। यहाँ पर सब प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा हम व्यवस्थाएं हैं और एनडीआरएफ के जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बार फिर से जानना चाहेंगे तो व्यवस्थाएं आप लोगों ने कितनी चाक चौबंद कर रखी है? हमने देखा कि एनडीआरएफ की नावें लगातार चक्रमण कर रही है। एनडीआरएफ अपनी बोटों के माध्यम से सारे घाटों पर पेट्रोलिंग कर रही है और अपने आधुनिक उपकरणों द्वारा गोताखोर भी, एनडीआरएफ के गोताखोर भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इस स्नान को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो दशाश्वमेध घाट से और 80 घाट तक हर ओर
आपको चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी, चाहे वो जल मार्ग पर की नगरी है। कहा जाता है कि इसका मिजाज तो अपने आप में अलग है। हर कोई जो भी यहाँ पर पहुंच रहा है शंकर की भक्ति में वो लीन है, कण कण में शंकर यहाँ पर विराजमान है, इसीलिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। संगम एक बार फिर से लिए चलते हैं। पूजा वहां से लगातार बनी हुई है। पूजा, वहां पर आज कल से कितना परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? जितनी बड़ी संख्या कल श्रद्धालुओं की वहां पर आ रही थी, उतनी ही संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच पा रहे हैं या संख्या उससे भी ज्यादा आपको नजर आ रहा है वहां पर? संख्या बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा है। देखिए आप ये संख्या, ये देखिए, ये हम संगम घाट पर हैं, एकदम सेंटर में है इस वक्त हम। ये मेरे दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर है यमुना का पानी जिसका रंग हरा है, ये गंगा का है और ये मटमैले रंग का पानी होता है और यहाँ पर ये दोनों नदियां मिलती हैं और यही है घाट, संगम घाट, जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। ये एकदम सेंटर में हम हैं और आपने पूछा कि कल से आज में परिवर्तन क्या है, तो मौसम को लेकर सबसे बड़ा परिवर्तन है। कल बहुत ज्यादा कोहरा था, आज एकदम कोहरा नहीं है, लेकिन गलन ज्यादा है, सर्दी कल के मुकाबले ज्यादा है। श्रद्धालुओं की संख्या कल के मुकाबले बहुत ज्यादा है क्योंकि पुण्यकाल की शुरुआत हुई है, तो आज काफी लोग जो पुण्यकाल में मान्यता रखते हैं वो आज मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं, तो आज श्रद्धालुओं की संख्या कल से बहुत ज्यादा है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें, कल भी बहुत माकूल व्यवस्थाएं थी, आज और ज्यादा प्रशासनिक अमला तैनात किया गया, आज व्यवस्थाएं और ज्यादा चाक चौबंद की गई हैं। ये सभी लोग देखिए यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं। ये संगम घाट है, यहाँ पर लोग पहुंचते हैं नाव के जरिए, देखिए एकदम सेंटर में, और यहाँ पर फिर वो स्नान करते हैं, दान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, युवा सभी यहाँ पर पहुंचते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। ठंड आज बहुत ज्यादा है क्योंकि तापमान पहले भी बताया कि 10 डिग्री पारा है और इस पारे के बीच भी लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए ये वो लोग हैं जो कई अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो विदेशों से यहाँ पर आए हुए हैं और संगम घाट पर डुबकी लगाने के लिए वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या कल के मुकाबले बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे आगे ढलेगा ये संख्या और बढ़ती चली जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और इसी को लेकर रेलवे स्टेशन पर अलग से इंतजाम किए गए हैं, बस स्टैंड पर अलग से इंतजाम किए गए हैं, इन्हें किसी तरीके की कोई सुविधा ना हो, क्योंकि सर पर गठरियां लेकर जिस तरीके से यात्री अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इनके लिए पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अलग अलग जगहों पर देखिए घोषणाएं की जा रही हैं ताकि आराम से अगर कोई भूले भटके तो आराम से वापस से अपनी परिजनों से मिल पाए। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं देखिए इस बार यहाँ पर की गई हैं। और ये नजारा आप एक बार फिर से देखिए, ये संगम घाट है, ये एकदम सेंटर है जहां पर हम इस वक्त है। यहाँ से आप सब कुछ देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप श्रद्धालुओं का वो हुजूम देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप संगम देख पा रहे होंगे माँ गंगा और माँ जमुना का, जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं। इस तरफ माँ गंगा, इस तरफ माँ यमुना, और यहाँ पर देखिए ये दोनों नदियां मिलती हैं और यहाँ से आप ये चहकते हुए पक्षी देख पा रहे होंगे, ये लहरें आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से टीमों की तैनाती की गई है, एसडीआरएफ की, गोताखोरों की, लोगों की सुरक्षा के लिए देखिए बहुत ज्यादा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। किसी तरीके की कोई बदमाशी करने की हिमाकत भी यहाँ पर नहीं कर सकता है, यकीन मानिए इस तरीके के इंतजाम यहाँ पर है पुलिस प्रशासन की तरफ से, और लोग इन इंतजामों से, इन व्यवस्थाओं से बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, ये संगम घाट पर जहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, और इस किनारे पर देखिए, इस तट पर जहाँ पर पानी का फ्लो माना जाता है कि थोड़ा सा कम रहता है और यहाँ पर बहुत सुरक्षित माना जाता है स्नान करना, और इसलिए लोग यहाँ पर पहुंचकर स्नान करते हैं एकदम सेंटर में। देखिए ये कुछ लोग भी हैं, इनसे जानते हैं, भैया कहाँ से आए हैं आप? तो देखिए ये हम आगे बढ़ते हुए बिल्कुल कुछ लोगों से भी बात बढ़ते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे। ये अनुभव वाकई बहुत खास होता है। साल में एक बार इस तरीके से संगम के तट पर तमाम लोग जुटते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, और कई सभ्यता, कई कल्चर के लोग आते हैं, कई फोटोग्राफर्स आते हैं इस दृश्य को कैप्चर करने के लिए, जो हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुक्रिया नीतीश, आप भी हमारे साथ बने रहे। पूजा, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।